Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Legal World. Myself Dr. Seema Goyal. And in the series of Banking Law and Negotiable Instrument Act, I have discussed many important questions relating to the banking law as well as the Negotiable Instrument Act. Today in this video, I am going to discuss one more important question relating to the Negotiable Instrument Act. My question is, define a check and what precautions should be taken by a bank to observe before making the payment of a check. चेक की परिभाषा दीजिए एवं चेक का भुगतान करने से पूर्व किन किन बातों का परीक्षण किया जाना चाहिए, इसके बारे में बताइए। इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ द चेक, चेक वह साख पत्र है जिसे जमाकर्ता बैंक के नाम अपने हस्ताक्षर करके जारी करता है और बैंक को यह आदेश देता है कि वह चेक में लिखित धनराशि उसमें लिखित व्यक्ति को या उसके आदेशित व्यक्ति या धारक को मांगने पर प्रदान करे। भारतीय विनिमय साध्य विलेख अधिनियम की धारा 6 के अनुसार चेक वह विनिमय पत्र है जो किसी विशिष्ट बैंक पर आहरित किया जाता है या लिखा गया होता है और स्पष्ट रूप से मांग किए जाने के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से देय नहीं होगा। चेक के पक्ष में यदि हम बात करें तो चेक के 3 पक्ष होते हैं। चेक लिखने वाला, दैट इज कॉल्ड ड्रॉअर, वह व्यक्ति जिसके नाम चेक लिखा जाता है उसे ड्रॉई कहा जाता है, एवं जिसे भुगतान दिलाना होता है उसे पेही कहा जाता है, अदाता कहते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द चेक, चेक एक लिखित आदेश होता है। सेकंड वन इज चेक का भुगतान बिना किसी शर्त के होता है। थर्ड वन इज चेक उस बैंक के नाम लिखा जाता है जिसमें लिखने वाले का खाता होता है। नेक्स्ट इज भुगतान की रकम अंकों व अक्षरों में दोनों में लिखी होती है। फिफ्थ इज चेक पर लिखने वाले के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। सिक्स्थ, दैट इज चेक का भुगतान मांगने पर तुरंत कर दिया जाता है। एंड द लास्ट वन इज चेक का बेचान या एंडोर्समेंट किया जाता है। दिस इज द स्पेसिमेन ऑफ द चेक। इफ वी टॉक अबाउट द प्रिकॉशन टू बी टेकन बिफोर मेकिंग द पेमेंट ऑफ अ चेक, चेक का भुगतान करने से पहले कुछ सावधानियों को बरता जाना जरूरी है। चेक का भुगतान करने से पूर्व कुछ सावधानियां बरती जानी जरूरी है। फर्स्ट इज चेकों के मुद्रित फॉर्म का प्रयोग। चेक बैंक द्वारा इसी कार्य के लिए विशेष रूप से तैयार किए गए फॉर्म पर ही लिखित होना चाहिए। सेकंड वन इज देय तिथि। किसी भी चेक पर कोई भविष्य की तिथि डाल दी गई है तो बैंकर को ऐसे चेकों का उस समय या उस तिथि से पहले भुगतान नहीं करना चाहिए। यदि चेक पर 6 माह से अधिक पुरानी तिथि लिखी गई है तो ऐसे चेक का भी भुगतान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे चेक को बासी चेक या स्टेल चेक कहा जाता है। थर्ड वन इज वास्तविक स्वामी को भुगतान किया जाना। चेक भुगतान करते समय बैंक को यह देख लेना चाहिए कि चेक का भुगतान उसी व्यक्ति को किया जा रहा है जो भुगतान करने के लिए अधिकारी है। नेक्स्ट वन इज रेखांकन। बैंक को यह भी देख लेना चाहिए कि चेक रेखांकित है या नहीं है, क्योंकि रेखांकन चेक का भुगतान खिड़की पर नहीं किया जाता, दैट इज क्रॉसिंग ऑफ द चेक। नेक्स्ट वन इज मौलिक परिवर्तन। चेक को यह भी देख लेना चाहिए, बैंक को यह भी देख लेना चाहिए कि चेक में कोई मौलिक संशोधन या परिवर्तन तो नहीं किया गया है। यदि चेक में कोई संशोधन या परिवर्तन किए गए हैं तो ऐसे प्रत्येक संशोधन या परिवर्तन पर लेखक के पूर्ण हस्ताक्षर होने चाहिए, यह आवश्यक है। नेक्स्ट वन इज शाखा विशेष पर भुगतान। चेक का भुगतान करते समय बैंक की शाखा को यह भी देख लेना चाहिए कि जिस चेक का भुगतान वो कर रही है वह उसी शाखा पर लिखा गया है या नहीं है। नेक्स्ट इज कटा फटा चेक, म्यूटिलेटेड चेक। मिस यदि भुगतान के लिए प्रस्तुत किया गया चेक कटा फटा है तो बैंक को ऐसे चेक का भुगतान नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज लेखक के हस्ताक्षर। भुगतान करने से पूर्व बैंक को यह देख लेना चाहिए कि चेक पर लेखक के हस्ताक्षर किए गए हैं। मीन्स चेक के मुख पर या मौलिक परिवर्तन पर लेखक के हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से मिलते जुलते भी हैं या नहीं हैं। यदि चेक पर लेखक के हस्ताक्षर नमूने के हस्ताक्षर से नहीं मिलते हैं तो बैंक को ऐसे चेक को भुगतान नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट वन इज पृष्ठांकन दे। चेक का भुगतान करने से पहले चेक की पीठ पर किए गए बेचानों का भली भांति निरीक्षण करके देख लेना चाहिए कि बेचान नियमित रूप से किया गया है या नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन इस खाते में शेष। चेक का भुगतान करने से पहले बैंक को यह भी देख लेना चाहिए कि ग्राहक के खाते में उसके द्वारा लिखे गए चेक का भुगतान करने के लिए पर्याप्त धन है भी या नहीं है। नेक्स्ट वन इज ग्राहक का विशेष आदेश। चेक का भुगतान करने से पूर्व बैंक को यह देख लेना चाहिए कि ग्राहक ने उस चेक का भुगतान न करने का कोई विशेष आदेश तो नहीं दे रखा। नेक्स्ट वन इज लेखक की मृत्यु, पागलपन या दिवालिया होने पर।
चेक का भुगतान करने से पहले यदि बैंक को यह पता चल जाए कि चेक के लेखक की मृत्यु हो चुकी है या वो दिवालिया हो गया है, तो बैंक को उसके द्वारा लिखे गए चेकों का भुगतान नहीं करना चाहिए। एंड द लास्ट वन इज न्यायालय का आदेश। चेक का भुगतान करने से पूर्व बैंक को यह भी भली भांति देख लेना चाहिए कि न्यायालय से उस ग्राहक के चेक का भुगतान न करने का कोई आदेश तो प्राप्त नहीं हुआ था। तो दीज वर द सर्टेन precautions that must be taken by the bank before making the payment of the check. If we talk about a check is a kind of bill of exchange that is drawn on a bank card that is payable on demand. This means a check is a kind of bill of exchange drawn on a specified bank card and not expressed to be payable otherwise on demand. This is the specimen of check. If we talk about the essence of a check must be in writing and it may not be oral. Second one is there must not be order to pay the amount. Third one is the such order for payment must be unconditional. This may not be conditional. And the fourth one is drawee must be a certain bank. And the fifth one, that is the amount of payment must also be certain. And the sixth, that is payee must be certain. And the seventh one is a check is payable on demand only. And the eighth one is that is the check must be signed by the drawer. An account holder of the bank can draw the check. This means all the checks are bill of exchange, but all the kinds of bill of exchange are not a check. This means it differs in many ways. In the Bank of Baroda versus Punjab National Bank, it was held by the Honorable Court that a check is presented for a payment, while a bill of exchange that is presented at the first instance for the acceptance. This means accept the bill of exchange payable on demand. If we talk about the difference between the check and the bill of exchange, first difference between the check and bill of exchange, that is a check is drawn only in a bank card, while the bill of exchange can be drawn on any person including a banker. Second difference, that is the amount of check is always payable on demand, while the bill of exchange the amount may be payable on demand or after a specified time. And the third difference between them, that is the check is not entitled to days of grace, while the bill of exchange that is entitled to 3 days of grace. And the fourth difference, that is regarding the acceptance. In case of check, acceptance is not needed, while in the case of bill of exchange, that is payable after sight must be accepted. And the fifth difference between them, that is the check can be crossed, while the bill of exchange is not possible to cross. This means crossing of the bill of exchange is not possible. And the sixth difference between them, that is the notice of dishonor is not required in the case of check, and the party thereon remains liable even if no notice of the dishonor is given, while in the case of bill of exchange, notice of dishonor is necessary to hold the parties entitled. A party who doesn't receive a notice of dishonor can generally escape their liability thereon. And the next difference, in a check, that is not to be noted or protested in the case of dishonor, while in the case of bill of exchange, that is noted or protested in the case of dishonor. And the last difference between the check and the bill of exchange, that is this means the protection given to the paying bank in respect of the cross check, that is peculiar to this instrument, while no such protection is available in the case of bill of exchange. So these were the certain differences between the check and the bill of exchange. This was all about the check. If you have any doubt, then you must put down in the comment section, and don't forget to like, share and subscribe this channel for the further update. Thank you.